चारों तरफ शहनाइयों की गूंज माहौल को एक तरंग में डुबो रही थी। थोड़ी देर पहले यही शहनाई मंगल गीत बजा रही थी और जब दुल्हन विदा हो रही थी उनका भी सुर बदल चुका था। अब उनसे विरह की धुन गूंज रही थी। कार के एक कोने में सिमटी सी दुल्हन अपने पिया के संग अपनी नई जिंदगी के सफर पर निकल ससुराल जा रही थी। पीछे से कहीं रिकॉर्ड पे गाना बजता सा सुनाई देता था, बाबुल की दुआ लेती जा, तुझको सुखी संसार मिले। अभी अभी अमित और राधिका का शुभ विवाह संपन्न हुआ था। वैसे तो दोनों बहुत पढ़े लिखे और नौकरी पेशा युवा अपनी अपनी कंपनी में बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर थे, पर इस वक्त दोनों एक दूसरे से अनजान बने अपनी अपनी कार की खिड़की से बाहर के ध्वस्त होते अंधेरे को देख रहे थे। दोनों का विवाह उनके परिवार वालों की आपसी रजामंदी से हिंदू धर्म के रस्मों रिवाज से संपन्न हुआ था। राधिका आम जीवन में एक बहुत ही वाचाल, आधुनिक और आत्मविश्वास से परिपूर्ण युवती थी, पर आज लाल जोड़े में लिपटी हुई एक गुमसुम गुड़िया सी लगती थी, जो एक हाथ से अपने सर के पल्लू को पकड़े बाहर छुटते अपने जीवन की यादों को अपनी आंसू वाली हिचकियां से भिगो भिगो कर धोने की असफल कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे कार अमित के घर की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे उजाला अंधेरे को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा था। घर पहुंचते पहुंचते उजाला फैल चुका था। अमित के घर की कुछ औरतें उन दोनों की आरती उतरने के लिए दरवाजे पे तैयार खड़ी थी। पारंपरिक रिवाजों से निजात पा अमित सीधा अपने बिस्तर पर आकर गिरा और नींद के आगोश में खो गया, पर बेचारी दुल्हन को तो अभी और रस्मों रिवाज की सजा काटनी थी। दोपहर ढले अमित उठा तो कुछ तरोताजा महसूस कर रहा था। उसने सोचा क्यों ना बाहर जाकर थोड़ा मन को बहलाया जाए। ऐसा सोच वो अपनी कार में सवार शहर के मॉल में आ गया। वहां पर इधर उधर घूमते हुए उसकी नजर एक बड़े से ब्यूटी पार्लर पर पड़ी। अपनी थकान को मिटाने और आने वाली रात के लिए तरोताजा होने के ख्याल से वो उसमें फेशियल कराने के इरादे से घुस गया। आज से पहले वो कभी इतने महंगे पार्लर में ना आया था। अधिकतर बाल कटाने के लिए वो पास की किसी नाई की दुकान से ही काम चला लेता था। अंदर का नजारा बड़ा अजीब सा था। जिन्हें बाहर हम सुंदर सजीली जवान खूबसूरत औरतें बटा स्त्रियां देखते हैं, वहां पर वही औरतें अपने चेहरे पे कुछ अजीब सा लेप लगाए भूतनी बनी बैठी थी। कुछ बालों में छल्ले से बांधे जोकर की नानी लगती थी। कुछ अधेड़ मोटी भद्दी सी औरतें अपने हाथों और पैरों पे सुंदर सुंदर नाजुक कन्याओं से मैनीक्योर और पेडिक्योर करा रही थी। एक सुंदर सी लड़की ने अजीब सी निगाहों से उसे निहारा कि वो शर्मा सा गया। लड़की ने पूछा, तुम्हें क्या करवाना है? बाल तो मर्दों के हम काटे नहीं। अमित डरता सा हुआ धीरे से बोला, मेरी आज शादी है तो थोड़ा थकान कम करने और ताज़ा लगने के लिए फेशियल करवाना है। लड़की यह सुन जोश और शरारत में चिल्लाई, तो आज तुम्हारी सुहागरात है। लड़की की आवाज सुन वहां बैठी थकी बेजार अधेड़ औरतें जो अपने ढलते हुस्न की रिपेयर और ओवरहालिंग करवाने के लिए आई थी ताकि अपने मिडिल एज क्राइसिस वाले हस्बैंड की नकेल कस के पकड़ सके, ऐसे चौकी जैसे किसी मुर्गियों के दरबे में कोई मोर घुस आया हो। और अमित को शरारती मुस्कुराहट से घूरने लगी, उसकी कातिल नजरों से बचता हुआ। अमित लड़की के साथ चुपचाप नीची नजरों से चलता हुआ एक कमरे में चला गया, जहां लड़की ने उसे एक बड़ी आरामदायक कुर्सी पे बैठा दिया। वहां से निपट जब अमित बाहर आया तो शाम हो चुकी थी। अब उसे काफी फ्रेश महसूस हो रहा था और चेहरा भी ताजगी और रौनक से भरपूर लग रहा था। घर आने पे सब उसे अजीब सी नजरों से देखने लगे, पर किसी की कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई। एक एक पल एक युग की तरह बीतते रहा था। अब वो घड़ी भी आ गई जिसका इंतजार हर किसी नवयुवा जोड़े का सबसे बड़ा सपना होता है।
रात के 10 बज चुके थे और घर वाले और रिश्तेदार उन दोनों को घर के ऊपर वाले कमरे में अकेले छोड़ सब नीचे जा चुके थे। अमित जब कमरे में घुस तो कमरे का माहौल ही अलग था। कहाँ रोज उस कमरे में बिस्तर बेतरतीबी से फैला होता था, पर आज नए डबल बेड पे नई सुंदर चादर पे गुलाबों के फूलों की चादर सी बिछी हुई थी जो कमरे में खुशबू के साथ मधोशी भी फैला रही थी। अमित ने सोचा था कि जैसे फिल्मों में दुल्हन लाल जोड़े में लिपटी सर को झुकाए पिया का इंतजार करती है, वैसे ही राधिका भी बिस्तर पे बैठी होगी, पर वहां तो कोई न था। उसका दिल धक से बैठ गया और सारे सपने एक ही झटके में रेत के महल की तरह जा गिरे। अभी वो अपने को संभल ही रहा था कि बाथरूम का दरवाजा खुला और राधिका उसमें से बाहर निकली। उसका यह रूप देख उसके जोश और होश दोनों गायब हो गए। राधिका एक गुलाबी रंग के गाउन में अपने बालों को तौलिए से झटकारते हुई बाहर आ रही थी। उसने अमित को देखा और मुस्कुरा कर कहा, हाय अमित, हाउ आर यू? यू लुक ग्रेट। और मस्त शोक अदा में बोली, अरे मुझे अकेले छोड़ कहाँ भाग गए, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सोचा था कि दोपहर में थोड़ी तुमसे बातचीत हो जाती, पर तुम्हारी रिश्तेदार तो ऐसे जकड़ के बैठ गई थी कि मैं इस धरती से कहीं उड़ ना जाऊं। तुम्हारा चेहरा बड़ा चमक रहा है, लगता कहीं फेशियल तो करा के नहीं आ रहे। और ऐसा कह उसने अमित पे एक कातिल मुस्कुराहट का तीर छोड़ दिया। अमित जिसके सामने उसके ऑफिस की लड़कियां बात करते वक्त नजर झुका लेती थी, वही आज उसकी दुल्हन पहली रात उससे नजरें लड़ा रही थी। अमित ने अपनी हिम्मत समेट राधिका से उसका हालचाल पूछा। उसने बड़े शौक और चंचल अदा में अपने बाल संवारते हुए अपने साथ हुए दिन भर के नाटक का विवरण दिया। अपने बालों को पोनी टेल का रूप दे और अपने ऊपर इत्र का छिड़काव कर वो उसके पास आकर बोली, क्या तुम्हें सोना नहीं है? जो यह दूल्हे वाले कुर्ते पजामे में घूम रहे हो, जाओ तुम भी कोई नाइट ड्रेस पहन लो। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही लाकर बाथरूम में रख दी है। राधिका की यह बात सुन अमित का जोश ठंडा पड़ने लगा। अमित सोचने लगा, क्या क्या सपने संजोए थे कि एक दुल्हन होगी जो लाल जोड़े में सिमटी सी घूंघट ओढ़े मेरा इंतजार कर रही होगी, और मैं जाकर उसे धीरे से छूगा तो वो शर्मा के पीछे सिमट जाएगी। उसके कंगन की खनक उसे मदहोश करेगी और वो उसके शर्माने पे एक शेर उसकी खिदमत पेश करेगा। और इतने दिन से सिर्फ इस दिन ले लिए वो कई शेर रट के बैठा हुआ था। उसने सोचा था कि लड़की अरेंज्ड मैरिज कर रही है तो सुहागरात भी ट्रेडिशन होगी, पर लगता था नियति को शायद उसके सपनों से ही बैर था। बड़े बुझे मन से अमित बाथरूम में अपने कपड़े बदलने चला गया। जब लौट के आया तो राधिका सजे संवरे बिस्तर पे आंखें मूंदी सी लेटी थी। राधिका को ऐसे लेटे देख अमित के दिल पे छुरी सी चल गई। उसे लगा जैसे उसके अरमानों की अर्थी सजी हई रखी है। थके कदमों से वो आकर बिस्तर पे लेट गया। थोड़ी देर बाद कंगन खनकने की आवाज आई कि राधिका ने उसकी तरफ अपने मुंह करते हुए कहा, जानते हो आजकल ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स हो रही है। मुझे ऐसे प्रोजेक्ट में डाल दिया है जहां मुझे अगले महीने कनाडा जाना पड़ेगा। सब लोगों को पता है मेरी शादी होने वाली है, फिर भी नहीं पसीजे। मेरे 2 प्रोग्रामर नौकरी छोड़ के जाने वाले हैं और अभी उनका विकल्प भी नहीं मिला है। जब उधर से कोई आवाज नहीं आई तो राधिका बोली, अरे अमित, तुम तो सोने लगे। अरे आज तो हमारी पहली रात है, तुम ऐसे कैसे सो रहे हो? ऐसा कह उसने उसे गुदगुदी करते हुए कहा, अरे डब्बू जी, अभी से हार गए, वो भी बिना लड़े। और ऐसा कह खिलखिला कर हंसने लगी। राधिका की बकवास से पहले ही अमित का भेजा घुमा हुआ था, अब इस हरकत ने उसे और चिढ़ा दिया।
उसके अंदर का पुरुष और दफ्तर का बॉस जाग उठा। उसने सोचा अगर यह अपने को बिल्ली समझ रही है तो इसे समझाना पड़ेगा कि शेर कौन है। अमित बिस्तर से उठा और कमरे में रखे सोफे पे जाकर बैठ गया और राधिका से बोला, जरा उठ के इधर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। अमित की आवाज की गंभीरता को समझ वो कुछ सहमी सी उसके पास आकर जमीन पे बैठ गई और उसे मनाने के लिए अपना सर उसके गोद में रख दिया और बड़े प्यार से बोली, क्या तुम नाराज हो गए? अमित बोला, राधिका तुम और हम पढ़े लिखे युवा है और अपनी जिंदगी का पहला अध्याय आज से शुरू कर रहे हैं। अगर कुछ बातें हम एक दूसरे की समझ ले तो आने वाली जिंदगी में तुम्हें और हमें एक दूसरे से शिकायत नहीं होगी। अमित बोला, आज हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ से 3 रास्ते जाते हैं। पहला रास्ता यह है कि हम आने वाली जिंदगी एक प्रेमी प्रेमिका की तरह रहे, जिसमें सिर्फ वादे हो, शायरी हो, हंसना हंसाना हो, पर किसी को किसी से कोई उम्मीद ना हो। तुम हमसे आटे दाल घर गृहस्थी की उलझनों की बातें करके हमारा सर नहीं खाओगी। जो भी मिले उसमें खुश रहोगी, ना कोई शिकवा हो, ना कोई शिकायत हो। दूसरा रास्ता यह है कि हम दोनों एक दूसरे को हमेशा आदर्श पारंपरिक भारतीय पति पत्नी की तरह इज्जत दे, भले ही हम दोनों एक दूसरे को प्यार न कर सके। और तीसरा रास्ता है कि हम 2 दोस्तों की तरह रहे, जिनकी अपनी आजादी हो, अपना स्पेस हो। वो कभी किसी के मामले में दखलंदाजी ना करे, अगर मन मिले तो बोले, ना मिले तो अपने काम से काम रखे। अमित की बातें सुन राधिका का दिल बैठ गया और वो रुंधे गले से बोली, क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं जिसमें यह तीनों रास्ते भी आते हो? अमित उसकी बात समझ गया और बोला, ऐसा एक रास्ता है, पर उसमें तुम्हें अलग जगह अलग व्यवहार करना होगा। राधिका बोली, क्या है वो? अमित बोला, इस कमरे के अंदर तुम और हम प्रेमी और प्रेमिका के रूप में होंगे और इस कमरे की बात हम और तुम बाहर नहीं करेंगे। तुम हमें यहाँ कुछ भी कह सुन सकती हो। कमरे के बाहर, घर में, समाज में हम एक भारतीय पति पत्नी की तरह होंगे, जहाँ हम एक दूसरे को पूरी इज्जत देंगे, चाहे कोई भी गलत और सही हो। हम एक दूसरे की बात नहीं काटेंगे, जो भी कहना सुना है वो इस कमरे में होगा। घर के बाहर हम तुम आपस में दोस्तों की तरह व्यवहार करेंगे। तुम्हारे मित्र और रिश्तेदारों को हम पूरी इज्जत देंगे और ऐसी इज्जत की अपेक्षा तुमसे भी करेंगे। बाहर तुम और हम दोनों आजाद है एक दूसरे की बात रखने के लिए, न माने के लिए। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, दोनों को बराबरी का हक होगा। बोलो, तुम्हें यह बातें मंजूर है? अमित की बातें सुन राधिका का मन खुशी में झूम उठा। बोली, तो अब क्या इरादा है? राधिका बोल, अब यहाँ तो हम प्रेमी बनकर आए थे, पर तुम तो दूसरे ही रूप में हो। राधिका उसकी बात का मतलब समझ बोली, तो तुम चाहते हो मैं पारंपरिक दुल्हन बन घूंघट निकाल बैठूं? चलो यह भी कर लेते हैं। और ऐसा कह वो अपने बदले हुए कपड़े उठाने लगी। अमित बोल, अब इतना वक्त पहले ही खराब हो चुका है और ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। चलो यह चुनरी ओढ़ के बैठो, अब इससे ही काम चला लेंगे। और तुम क्या करोगे? राधिका ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या पूरे कपड़े बदलोगे? अमित हंसा और बोला, अब किस पे इतना सब्र है, चलो अपने सेहरे से ही काम चला लेते हैं। और ऐसा कह उसने मेज पर रखा सेहरा उठा, अपने सर पर रख लिया और बिस्तर पर सिमटी सी बैठी राधिका की तरफ बढ़ गया। तो दोस्तों, आपका ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं ऐसी और किसी कहानी के साथ, जब तक के लिए हमने इजाजत दे। धन्यवाद।